छपरा का रहने वाला मुकेश कुमार ब्यास जंक्शन से ट्रेन पकड़ता है जननायक एक्सप्रेस और उसको छपरा आना था। यह घटना आज की नहीं है बल्कि 3 दिसंबर की है, लेकिन घटना का जिक्र अभी हो रहा है तो हमने सोचा कि आपको भी सतर्क कर दिया जाए कि ट्रेन से अगर आप सफर कर रहे हैं तो आपको किस तरीके की सावधानी बरतनी है। मुकेश कुमार नाम का लड़का ब्यास जंक्शन से बैठता है छपरा आने के लिए। ट्रेन नंबर है 15212 और ट्रेन का नाम है जननायक एक्सप्रेस। जननायक एक्सप्रेस में जब वो बैठता है तब उसको ब्यास जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर 2 लड़के मिलते हैं। 2 लड़के उससे घुलने मिलने का प्रयास करते हैं और मुकेश कुमार कहता है कि हम छपरा के रहने वाले हैं, हम छपरा जा रहे हैं। वो दोनों लड़के उसको कहते हैं कि हम लोग इसी ट्रेन से गोंडा जाएंगे। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ट्रेन आती है। छपरा का मुकेश कुमार ट्रेन में घुसता है और वो दोनों लड़के जिन्होंने कहा था कि उनको गोंडा जाना है, वो मुकेश कुमार के साथ ही घुसते हैं। वो लोग जाकर एक ही बोगी में अगल बगल बैठते हैं। एक लड़का मुकेश कुमार के सामने बैठता है, एक लड़का बगल में बैठता है और उसके बाद एक कप चाय पीते हैं मुकेश कुमार। उनको नींद आती है और उनके साथ क्या होता है ये आपको हम पूरे विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिएगा। मेरा नाम प्रशांत राय है। ये वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार की एक ऐसी टैक्सी की कंपनी है जो आपको आधे किराए में पूरा बिहार घुमाती है। आपको पटना एयरपोर्ट से बिहार के किसी भी गांव में जाना हो या बिहार के किसी भी गांव से पटना आना हो, आपको प्ले स्टोर पर जाना है, रोडवेज का ऐप डाउनलोड करना है और आप आधे किराए में पूरा बिहार घूम सकते हैं। अब लौटते हैं छपरा के मुकेश कुमार के कहानी पर। मुकेश कुमार ब्यास जंक्शन पर 2 लड़कों से मिलता है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जननायक एक्सप्रेस आने वाली होती है। वो वहीं पर इंतजार करता है। तब तक ये 2 लड़के उससे घुलने मिलने का प्रयास करते हैं और जैसे ही ट्रेन आती है, मुकेश कुमार जिस बोगी में घुसता है वो दोनों लड़के भी मुकेश कुमार के साथ ही उसी बोगी में घुस जाते हैं। एक लड़का मुकेश कुमार के सामने बैठा हुआ था, एक लड़का मुकेश कुमार के बगल में बैठा हुआ था और ट्रेन खुल जाती है। उसके बाद एक चाय वाला आता है। दोनों लड़के चाय पीने लगते हैं। इधर मुकेश कुमार जब चाय देखता है तो उसको भी पीने का मन होता है। मुकेश कुमार कहता है हम भी चाय पिएंगे। एक लड़का जो उसके सामने बैठा हुआ था, जो उसको ब्यास जंक्शन पर मिला था, वो उसको चाय देता है और जैसे ही मुकेश कुमार चाय पीता है उसको नींद आती है और नींद सीधे खुलती है मुरादाबाद जंक्शन से 10-15 किलोमीटर आगे। अब जब 10-15 किलोमीटर आगे नींद उसकी खुलती है तब वो देखता है कि उसका जेब कटा हुआ है। वो अपनी बीवी के लिए सोने का चैन लेकर जा रहा था। 10-20 हजार रुपए नगद भी थे और नगद भी गायब थे, चैन भी गायब था और मुकेश कुमार को समझ नहीं आता है कि उसके साथ क्या हो गया। उसकी नींद तो मुरादाबाद के 15 किलोमीटर बाद खुल जाती है, लेकिन उसे होश नहीं आया होता है। वो जब खड़ा होता है तो लड़खड़ा जाता है और तब उसको धीरे धीरे समझ आता है कि जो चाय उसने पी थी उसमें कुछ नशीला पदार्थ मिलाया हुआ था और ये लड़के ब्यास जंक्शन से ही इसका पीछा कर रहे थे, क्योंकि उनको मालूम था कि इसके जेब में सोने का चेन है और 15-20 हजार रुपए नगद भी है। मुकेश कुमार को जब बात समझ में आती है तब वो जाकर मुरादाबाद से अगले स्टेशन पर FIR दर्ज करवाता है रेलवे में ही, और रेलवे वाले 0 FIR दर्ज करते हैं। उसके बाद केस ट्रांसफर होता है अंबाला, क्योंकि मुकेश कुमार को लग रहा था कि अंबाला जंक्शन के आसपास ही उसने चाय पी थी और चाय पीने के बाद ही वो बेहोश हुआ था। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। मुकेश कुमार को कुछ भी याद नहीं है, ये तक याद नहीं है कि चाय पीने के बाद क्या हुआ था। उसको इस बात का आभास तक नहीं है कि उसकी जेब कैसे काटी गई। बस उसको इतना याद है कि मुरादाबाद के बाद जब उसकी नींद खुली तब वो दोनों लड़के वहां से गायब थे। उसका नगदी और उसका सोने का चेन भी गायब था और उसको कुछ भी पता नहीं है कि वो कहां उतरे, कैसे उसके जेब को काटा गया, चाय के कितने सिप पीने के बाद उसको बेहोशी आई। बस उसे इतना पता है कि 2 लड़कों के साथ वो ब्यास जंक्शन से बैठा है और चाय पीने के बाद सीधा मुरादाबाद के 15 किलोमीटर बाद उसकी नींद खुली है। बाकी ट्रेन में सफर करने वाले वो तमाम लोग जिनको ये हमेशा बताया जाता है कि कोई अनजान आदमी कुछ खाने पीने को दे तो ना ले, उनको इससे कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि आजकल ऐसे गिरोह बहुत ज्यादा सक्रिय हैं जो ट्रेनों में आपका मोबाइल चोरी करते हैं, आपको कुछ खाने को ऑफर करेंगे और फिर आपका पूरा सामान गायब हो जाएगा। इस पर कोई अपडेट आएगा हम आपको इत्तला करेंगे। आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।